हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 67 रुपीज़ के आसपास ये शेयर जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। और देखा जाए तो काफ़ी भारी भरकम डिविडेंड पे करने के लिए भी ये कंपनी जानी जाती है और वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर आप देखो तो 67 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ये लगातार टूट रहा था। 73 रुपीज़ से 65 रुपीज़ तक गया, लेकिन अब धीरे धीरे ये बाउंस बैक भी कर रहा है। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो पिछले एक सालों में पिरामिड बनते नजर भी आए हैं। गिरावट के बाद तेज़ी बनी है, फिर गिरावट आई है, फिर तेज़ी बनी है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करो तो जो 65 रुपये का जो रेंज है वो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि अट्रैक्टिव ज़रूर है यहाँ पर बाइंग को लेकर। और डेफिनेटली मैं 65 रुपये का रेंज में मैं ये कहूँगा ज़रूर कि हाँ, एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन किस तरीके से करना चाहिए वो इस वीडियो में हम आगे बातचीत भी करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। भले ही हम पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले एरा में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भैया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो आने वाले दौर में डेफिनेटली इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट में भी कुछ धमाल कर सकती है। लेकिन वो तो वक्त ही बताएगा आने वाला कि क्या होगा। लेकिन अभी के लिए जो नज़र आ रहा है सिनारियो, अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखो तो अच्छी खासी रफ्तार इसने दिखाई थी, उसके बाद लगातार टूटा भी है, दोबारा बाउंस बैक की कोशिश करी, दोबारा टूट रहा है। लेकिन जब भी टूटा है खरीदारी के मौके बने हैं और साल दर साल आपको बेहतर डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ये ज़रूर बनी है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अगर आप देखो तो लार्ज कैप शेयर है, 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स पे नज़र करें आज के दिन में तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 35 लाख से भी ज़्यादा के इसके वॉल्यूम देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही थी, लेकिन लास्ट क्वार्टर में भैया इनको काफ़ी बड़ा लॉस भी हुआ है। 280 करोड़ का इनको लॉस झेलना पड़ा है और यही वजह थी कि शेयर में आपको थोड़ी बहुत प्रेशर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 6,645 करोड़ का प्रॉफिट दिखा चुकी थी। पिछले साल के जून क्वार्टर में भी इन्होंने 6,110 करोड़ के आसपास का मुनाफा दिखाया था। लेकिन अगर आप इनके रेवेन्यू की तरफ देखो तो भाई साहब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू। जो रेवेन्यू पिछले साल के जून क्वार्टर में 1,15,000 करोड़ थे वो बढ़ के 1,75,000 पर आए और सीधा अब 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा के, मतलब बहुत तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? सरकार है, सरकारी कंपनी है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.17% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.49 म्यूचुअल फंड्स, 0.61% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है और डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओएनजीसी है यहाँ पर 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा यहाँ पर बेचने की सलाह। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा भी करेक्ट होता है, 5-6% की गिरावट आती है तो ऐड करने के मौके बनेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी है और अभी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ही क्वार्टर में 2023 के फाइनेंशियल ईयर के पहले ही क्वार्टर में 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था। प्रॉफिट पर अगर आप नज़र करो तो प्रॉफिट में भी तेज़ी है। हालांकि इस बार के पहले क्वार्टर में प्रॉफिट कम आया है और डेफिनेटली 2023 में आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इनके डिविडेंड पर एक नज़र करोगे तो ये वो कंपनी है जो भारी भरकम डिविडेंड पे करती है। इसी साल पहले 4 रुपये का पे किया डिविडेंड, फिर 2 रुपये 40 पैसे का पे किया। पिछले साल भी पहले 3 रुपये, फिर 1.5 रुपये, फिर 5 रुपये। तो अच्छा खासा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ज़रूर है ये और डेफिनेटली आगे भी ये इतना ही डिविडेंड पे करती रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी कंपनी अगर आप देखो तो जो इंडियन ऑयल है, गेल हो गई, ओएनजीसी हो गई, ये आपको अच्छा डिविडेंड पे करती है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि भैया जो यहाँ पर किन के पास होल्डिंग ज़्यादा है? सरकार के पास ज़्यादा है, तो सरकार को ज़्यादातर यहाँ पर डिविडेंड मिलता है। खरीदारी करने का सही मौका भी शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रहा है। पी रेशियो भी 3.75 का, मतलब सस्ता है ये। सेक्टर पी 12.41 का है और देखा जाए तो काफ़ी सस्ते कीमत पर अभी ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी बेटर पैसा बनाकर दिया है और इसकी जो करंट प्राइस है वो भी कम ही है। 67% एनालिस्ट जो है वो खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो होल्डिंग में 51.50% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, 2.49% की जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड के पास है, 9.03% की होल्डिंग डोमेस्टिक के पास है, 8.17 एफआईएल्स के पास है,
रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 28.82% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सिर्फ 4.31% की ही होल्डिंग है। ज़्यादातर बड़ी होल्डिंग जो है वो बड़े बड़े फंड हाउसेस ही यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में। तो देखिए, मैं यही कहूँगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को लेकर कि डिविडेंड अच्छा पे ज़रूर कर रहा है और यहाँ पर अच्छे मौके तब बनते हैं जब ये सस्ते कीमत पर आपको इसका शेयर अवेलेबल होता है। तो जब भी शेयर सस्ते कीमत पर हो, खरीदारी के मौके बनेंगे। अगर आप देखो तो शेर खान की तरफ से बाइंग की रिकमेंडेशन थी और 82 रुपीज़ का टारगेट भी था 1 अगस्त को, और हालांकि 80-90 के टारगेट इसके देखने को मिले हैं बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा भी। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कि अगर खरीदारी करी है बने रहिए। फ्रेश बाइंग के मौके अगर जब 65 रुपये या उससे नीचे ये जाएगा, डेफिनेटली मौके बनेंगे। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के मौके बन सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहोगे तो देखो, हो सकता है कि आज आपने खरीदा हो 65 में, हो सकता है कि 1 साल बाद ये 70-75 पर ही आपको देखने को मिल जाए, लेकिन तब तक आपको कम से कम 6-7 रुपये का ये डिविडेंड भी पे कर चुका होगा। मतलब 10% का डिविडेंड आपको ये पे कर चुका होगा और थोड़ी बहुत तेज़ी तो देखने को मिल ही जाएगी यहाँ पर आने वाले दौर में। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, सरकारी अनाउंसमेंट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर असर पड़ता है। सरकार ने एक अनाउंसमेंट करी, शेयर भाग गया, एक अनाउंसमेंट करी, शेयर टूट गया। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पर। और अभी भी मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में थोड़ी बहुत नहीं आ पाएगी। हालांकि प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं दिखा पाएगी जितना पहले ये दिखा चुकी है। कम प्रॉफिट्स रहेंगे क्योंकि इलेक्शन की वजह से सरकार जो है वो कीमतें नहीं बढ़ाने वाली है, पेट्रोल डीजल वगैरह की कीमतें नहीं बढ़ाने वाली है। तो ऐसे में तेल कंपनियों को राहत पैकेज के अनाउंसमेंट बीच में भी करी थी सरकार ने, आगे भी कर सकती है। सरकार इस तरीके से हेल्प करेगी इनको, ना ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं जो इनके आपको एनुअल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे वो मतलब 6,000-7,000 करोड़ के प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेंगे आने वाले कुछ क्वार्टर्स तक। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।